अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो खुश आमदीद एक बार फिर हमारे चैनल पे। तो पिछले कुछ दिनों में ब्रेकडाउन था इंटरनेट का, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया कोई भी वीडियो, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो होगी पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ऐसी और मज़ीद कहानी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबा लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आएगी। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? अब मैं उर्दू से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा उर्दू में पॉलिटिक्स का मतलब होता है सियासत। अब सियासत दो हरफों का मजमुआ है, जिसमें पहला हर्फ स्या है और दूसरा हर्फ सत। अब स्या का मतलब होता है मतलब, और सत का मतलब होता है पोशीदा, सफेद रंग। अब बेसिकली इन दोनों को मिला दिया जाए तो मतलब होता है वो इदारा जो आपके मुल्क को कंट्रोल करता है और मुल्क में होने वाली अफरा तफरी को भी कंट्रोल करता है। सियासत का बेसिक मकसद तो ये था कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें लोगों को नुकसान कम हो, उनको फ़ायदा ज़्यादा हो। लेकिन वक्त के साथ साथ सियासत ने अपना मोड़ बदले और अपने असली मकसद को भूल कर ये किसी और राह पर चल पड़ी। पहले मैं समझता था सियासत जो है ना, ये सिर्फ समझदार लोगों के लिए है। जाहिल इससे दूर है, क्योंकि जहालत में वो इतने ज्यादा जाहिल हो जाते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा लगाया गया तजुर्बा गलत होने लगा, वो ऐसे कि सियासत में पढ़े लिखे लोग भी जाहिल शुमार होते हैं। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। पहली ये कि वो अपनी पार्टी से इश्क बहुत करते हैं और वो इश्क इतना अंधा हो जाता है कि उसका लीडर जो कहता है वो उसको मान लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो या मुल्क के खिलाफ ही क्यों ना हो। सेम लाइक दैट। और दूसरा मेन रीजन है कि लोग उस चीज को सपोर्ट करते हैं जो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होने लग जाती है, या वो चीजें जो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको ग्रैब करती जाती है। सेम हिसाब यहाँ पर भी है। लेकिन हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात बात में करेंगे, उससे पहले हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सीन ये था कि लोगों को कहा जाता था कि आप जिस चीज को कहेंगे या जिस बंदे को चुनेंगे वही बंदा आपका हुक्मरान होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां पर भी चेंज हुआ, और चेंज ऐसा कि लोग जिस इंसान को चुनना चाहते हैं वो इंसान नहीं आता। वो इंसान आता है जो कि रोकड़ा लगाता है या उन पावरों को अपने कंट्रोल में लेता है या अपने हक में लेता है जो कि हुकूमत बनाती हैं। अब मेरा मकसद यहाँ पे या कोई इदारा या कोई और पार्टी नहीं है। दर हकीकत यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह को और बिजनेसमैन को ग्रैब करना है। क्यों? बिजनेसमैन आपकी पार्टी पे इन्वेस्ट करता है और टेक्नोलॉजी आपको पॉपुलर बनाती है। ये दो चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब से इसने शमूलियत इख्तियार की है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जियोग्राफिकल एरिया बदल चुका है। अब यहाँ पर एक आदमी है, वो एक एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर है तो वो पाकिस्तान की तज्जियाकारी, तो उनकी जो एग्जाम्पल थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। वो कहते हैं दो बंदे खड़े हो जाए, एक डॉक्टर और एक मिठाई वाला जीत जाएगा। उसका रीज़न है कि वो लोगों से ये कहकर लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेगा कि यार मैं तुम लोगों को मीठी चीज़ें देता हूँ। हालांकि डॉक्टर देखा जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और उसको पता होगा कि मैंने निज़ाम कैसे चलाना है, ना कि एक दुकानदार को। दुकानदार तो छोटा सी जगह पे रहता है ना, डॉक्टर जगह जगह घूमता है, उसने ज्यादा पढ़ा होता है। लेकिन जीतता कौन है? वो इंसान जो कि मिठाई वाला है। जब मैंने ये बात सुनी ना तो मैं हैरान हुआ था और मैं चेक कर रहा था कि वाकई में सीन बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे एजुकेशन डजंट मैटर, यहाँ पर आपकी अक्ल डजंट मैटर, यहाँ पर मैटर करती है सामने वाले इंसान की खूबियां और उनकी लीडरशिप और कई कई बातें कि वो कैसे लोगों को ग्रैब करते हैं। इसी से रिलेटेड सवाल पैदा होता है कि क्या पॉलिटिक्स लोगों को इफ़ेक्ट करती है? तो हाँ, करती है। अगर एक मुल्क में दो बड़ी जमातें हों और एक पार्टी नई नहीं आ रही हो, तो वो दो पार्टियां उस नई पार्टी के सामने फीका पड़ जाती हैं। वो ऐसे कि वो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही होती है,
तो उसको ग्रैब करती है और उसे पता होता है यूथ को क्या चाहिए, और वो सारी खामियां देखता है उन दो पार्टियों की और वहां पर आके अपने पाँव जमा लेता है। तो इस तरह जो नई नौजवान नस्ल होती है वो आने वाली पार्टी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है और उसकी कही गई बातों को काफ़ी वैल्यू देने लग जाती है। सेम लाइक एज पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब जो पॉलिटिक्स है ना, उसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है आपके मुल्क को चलाने में, आपके मुल्क को डुबोने में। अब मैं बात करूं कि यार उरूज पे कैसे लेके जाती है, मतलब आपको सक्सेसफुल कैसे बनाती है। देखें, अगर एक अच्छी पार्टी आएगी, वो अच्छे रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, जो जो बातें उसने किया वो पूरा करेंगी, तो लोग उससे ज़्यादा मोटिवेट होंगे और वो कहेंगे ये पार्टी है जो कि काम किया, और वो ऐसे ही आगे विन होते जाएंगे। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है। जब लोगों को देखा जाएगा कि हाँ ठीक है, अब लोगों को जब वो पार्टी सहूलतें दे रही होगी, तो सहूलतें देने से क्या होगा कि यार लोग बड़ा खुश होंगे कि और वो इस पार्टी के साथ कनेक्ट होंगे और वो बिजनेस करना शुरू करेंगे। अब जब ये हुकूमत बिजनेस के लिए आप लोगों को चीजें फराहम कर रहा है, तो आप लोगों के मुल्क में बिजनेस ज्यादा डेवलप होगा। सेम लाइक अमेरिका, अमेरिका में बिजनेस को सपोर्ट किया जाता है, तो वहां पे यहाँ का सबसे ज्यादा कंट्रोल बिजनेसेस का वहीं पर है। तो अब ये डुबोती कैसे है, देखें, एक पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है, और जब वो लोगों का इस्तेमाल करता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो उसके इश्क में मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, या मुल्क को कोई नुकसान होगा या मुल्क की इमेज खराब होगी। स्टेबल पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो मुल्क की बहुत बड़ी इमेज होती है, लेकिन जब कोई काम ऐसा हो जाता है तो वो इमेज सारी की सारी बर्बाद हो जाती है। तो बहुत सारे ममालिक का सीन होता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि उनका इमेज काफ़ी अच्छा रहे और बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में आए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक अजीबो गरीब किस्म के शक का शिकार है। अब मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का राज चलता बहुत कम है। पिछले चंद सालों में पॉलिटिशियन को कुछ कुछ समझ आने लगी और वो कुछ कुछ समझ कर कुछ कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने लग गए जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। लाइक 2013 की बात कही जाए तो उस वक्त जो पाकिस्तान के बारे में मरदमशुमारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान 2018 या 2025 तक दुनिया की बिग इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2018 की शमूलियत में देखा गया था कि पाकिस्तान अगर वैसी ही तरक्की करता रहा जैसे पिछले 5 सालों में करता रहा, तो वो यहाँ का म्यूचुअल हब बन जाएगा, सेम लाइक दुबई। दुबई को बीट करने के बाद पाकिस्तान एक ऐसा बिजनेस हब बनेगा कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड पाकिस्तान में आके अपने ब्रांड लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2018 के बाद कोविड आ गया जिसने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इफेक्ट किया, और वहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई। मैंने जो स्टडी किया उसमें सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जा रही थी जो कि हमें लग रही थी कि हाँ बाहर जा रही है। अब वहाँ पर सीन ये था कि यार हम कुछ बाहर भेज नहीं देते, बल्कि हम बाहर भेज रहे थे, इंपोर्ट कुछ नहीं कर रहे थे। अब जब हम भेज रहे थे पैसे आ रहे थे, और जब मंगवा नहीं रहे थे तो पैसे सेव हो रहे थे। इस वजह से जो इकोनॉमी थी ना वो ग्रूम हो रही थी, लेकिन लोगों को ये चीज़ बाद में समझ आना शुरू होगी जो कि तजियाकारों को है, लेकिन आम इंसान को नहीं है। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पर एक सीन हुआ था, उसमें मैं बता देता हूँ। इमरान खान को जब हुकूमत से उतारा गया तो वो आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। जब उनको अरेस्ट किया था, ये 2-3 दिन पहले की बात है, तो यहाँ पर लोगों का इश्क इतना नजूम में उतर चुका था कि उन्होंने पाकिस्तान की चंद इमारतें बर्बाद कर दी जो कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के बराबर थी, और इससे पूरे मुल्क में काफ़ी तबाही हुई और जो इमेज था वो ख़राब हुआ। हमारा पड़ोसी देश इंडिया यही चीज़ें इतने शोर गुल से बता रहा है कि हमारा किया गया जो काम हम नहीं कर पाए पिछले 75 सालों में, वो पाकिस्तान की आवाम के कर दिया, वो पाकिस्तानी आवाम ने कर दिया एक लीडर के कहने पे। दैट्स द इमेज ऑफ पाकिस्तान, जो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा था यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। तो पाकिस्तान का इमेज काफ़ी ख़राब हुआ है, और रही सही कसर इंडिया ने पूरी कर दी, वो हर जगह पे पाकिस्तान की बैड इमेज फैलाने में लगा हुआ है। इट डजेंट मैटर कि यार यहाँ पे देखने वाले बहुत सारे इंडियन हो गए, लेकिन सॉरी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल टीवीज़ ऐसे ही करते हैं, आपसे सच छुपाकर बैड इमेज ऑफ पाकिस्तान दिखाते हैं जो कि हकीकत है। अगर आप इंटरनेशनल व्यूज़ देखोगे तो आपको समझ आएगी पाकिस्तान वैसा नहीं है जैसा आपको दिखाया जाता है।
तो आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। हम भी कहते हैं कि जो हमें दिखाया जाता वैसा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मानने वाली हैं। यस। सो पाकिस्तान की जिस दिन पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी, उस दिन पाकिस्तान एक ऐसा म्यूचुअल हब बनेगा कि दुनिया वाकई में कहेगी कि पाकिस्तान पाकिस्तान है। और अभी भी तजियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान 2025 तक स्टेबल हो जाता है तो 2030 तक ये पाकिस्तान एशिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सी पैक से बहुत ज़्यादा ग्रूम मिलेगा और पाकिस्तान एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क हो जाएगा, एज सेम लाइक 1970s। सो दैट्स द प्रीटी मच एंड ऑफ दिस वीडियो। काफ़ी लंबी भी होगी, तो खैर है, काफ़ी टाइम बाद आई है। तो दैट्स द प्रीटी मच एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दें और हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक से कि हमारे मुल्क की सूरत हाल बहुत बेहतरीन हो जाए, ताकि ये एक बार फिर तरक्की की राह पर चल पड़े। आमीन। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।